हेलो, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो, आखिरकार समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। लेकिन उससे पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, कि आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों आया और वो रियली में क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार का एजेंट है जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में अप्लाइड, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में इस कॉन्सेप्ट को देखने को मिलता है। अगर जो वीडियो पहले से देखते आ रहे हो उन्हें हमारा टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि बीच में आओगे तो आधी चीज़ आएंगी समझ में, आधी चीज़ नहीं आएंगी। तो मैं कहता हूँ चाहे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ, तो अगर शुरू से लेक्चर देखोगे तो आखिरी तक तुम आईआईटी एडवांस, नीट, जेई मेंस इन सबके क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो। अगर तुम बीच बीच में आओगे तो दिक्कत ज़्यादा आती है। तो हम लोग क्या बात करने वाले, हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। हमने कहा सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, फील्ड के बारे में। फील्ड मतलब वो चीज़ जो पुश एंड पुल करती है, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है किसी पे फोर्स लगाने के लिए। जैसे मान लो ये चार्ज यहाँ रखा है, ये चार्ज यहाँ रखा है, तो ये वाला चार्ज इसको पुल करने तो नहीं, खींचने, अट्रैक्शन करने तो नहीं जाता ना। जैसे मान लो ये वाला चार्ज यहाँ है और ये वाला चार्ज यहाँ है, ये पॉजिटिव इसे रिपेल करने के लिए ये वाला चार्ज यहाँ तो नहीं जाता, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसको पुल, इसको रिपेल करती हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन सब के बारे में पढ़ा, जैसे हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ हमने क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उनकी हमने मैग्नीट्यूड, मतलब स्ट्रेंथ के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया कि आखिरकार कहाँ से कितनी स्ट्रेंथ है, किस जगह किस पॉइंट पे कैसे निकाल सकते हैं। तो अपन ने बहुत कुछ किया होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से किया होगा, इसकी वजह से उसकी बहुत वजह किया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उनको अब हम क्या चाहते हैं, कॉपी पे रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट बनाया गया, जैसे कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आती हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस भी होती हैं, मतलब जहाँ भी कॉन्टैक्ट फील्ड का आता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ फील्ड लाइंस भी होती हैं। मतलब जो फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेसिकली एक प्रकार का इमेजनरी प्रोसेस है, मतलब इमेजनरी लाइंस होती हैं, रियल में ऐसी कोई लाइंस नहीं होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना वर्ड जो हम पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रियल है, ये रियल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजनरी है। तो वही देखो सस्ती गरीबों वाली डेफिनेशन लिखी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर इमेजनरी लाइन the tangent to which at any point give the direction of electric field intensity। और देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ पाथ along which a positive charge would move if it is free to do so। अब देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, डेफिनेशन तो इसलिए होती है ताकि हम लोग एग्जाम में लिख सकें। ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नहीं, चले ऐसे मान लो कि कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हैं, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या समझे, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कहने वाला बेसिकली अगर जहाँ भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड आए, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहाँ तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ सेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब होता है पाथ, पाथ मतलब होता है रास्ता। क्या मतलब होता है, रास्ता, मतलब वो रास्ता जहाँ से चार्ज मूव करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस रास्ते को, उस पाथ को कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें से चार्ज मूव करता है। जैसे मान लो हमने चार्ज रखा है यहाँ, मान लो हमने रखा है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज इतना पता है कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज पता है इस रास्ते से जाएगा, ऐसा ऐसा। अगर हम चार्ज यहाँ रखते हैं तो ये चार्ज जाएगा इस रास्ते से, पॉजिटिव वाला। अगर मान लो किसी के दिमाग में खटक रहा होगा, अगर सब भैया नेगेटिव चार्ज रखें तो क्या, अगर मान लो हम यहाँ नेगेटिव रखेंगे, मान लो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ को, समझ रहे कि नहीं। अगर मान लो जैसे यूनिफॉर्म है तो यहाँ से जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पाथ है जिसमें से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो यहाँ तक हमने क्या जाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक प्रकार का पाथ है जिसमें से चार्ज मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे अगर हमने यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा है तो नेगेटिव चार्ज इस साइड जाएगा, और अगर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा तो पॉजिटिव चार्ज फील्ड के साथ में जाता है। तो हम लोग इतना चीज़ समझ चुके हैं। अब देखो और भी हम क्लियर करते हैं आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के और क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो, जैसे मान लो ये रहा,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। आगरा, भोपाल और चंडीगढ़। यहाँ मान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लेते हैं 3 न्यूटन पर कूलम। यहाँ मान लेते हैं 5 न्यूटन पर कूलम और यहाँ मान लेते हैं हम 7 न्यूटन पर कूलम। हम लोगों ने मैग्नीट्यूड तो अपन को पता चल गया है, 5 है, 3 है, 5 है, 7 है। मैग्नीट्यूड तो मान लो हमें पता चल गया है। अब मेन दिक्कत कहाँ आ रही है, किसके डायरेक्शन पे। अगर डायरेक्शन पता करना हो तो कुछ नहीं, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो। जिस डायरेक्शन में इसका टेंजेंट जाएगा वही डायरेक्शन होगा इस मैग्नीट्यूड का। अगर जैसे देखो तो मैं बी पॉइंट पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इक्वल टू हो जाएगा 5 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन पता करने के लिए कि जो इस डायरेक्शन में ए है, जैसे मान लो जिस डायरेक्शन में इसका टेंजेंट जाएगा ना, उसी डायरेक्शन वही उसका डायरेक्शन कहलाएगा इसका। अगर मान लो इस पॉइंट का तुम्हें निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड 7 है, डायरेक्शन निकालने के लिए तुम्हें इस पे क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट मतलब वो चीज़, वो लाइन होती है जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। टेंजेंट का मतलब ये होता है, जैसे अपन लोग डिफरेंशिएशन की भी हेल्प से निकालते हैं, वो मैथ वाले पढ़ते हैं, लेकिन आखिर का बायो वालों को इतना ही जानना है कि टेंजेंट मतलब वो जो कर्व को एक जगह से टच करते हुए जाए। इतना बेसिक से हम लोग बता लिए हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और भी बहुत सारी चीज़ें बताता है। जैसे अगर मान लो ये गैप बराबर है तो इसे बोलते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, अगर डेंसिटी बहुत कुछ बताएगा तो वही हम सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। अभी तक तो हमारे दिमाग में एक सेट हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक प्रकार का पाथ है जिसमें से चार्ज मूव करता है। जैसे अगर मान लो यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज रखते तो पॉजिटिव चार्ज इसी पाथ में से जाता, ऐसा कैसा जाता, ऐसा जाता। अगर हम मान लो नेगेटिव चार्ज रखते, क्या रखते, नेगेटिव चार्ज रखते, मान लो हमने यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा है, तो नेगेटिव चार्ज इसी में से ऐसे ऐसे जाता। तो मतलब जिसमें से चार्ज मूव करता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी हैं। अब देखो माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट दिया था, अपन को इतना डिटेल में नहीं जाना, ना कोई परेशान होना, क्योंकि अपन हिस्ट्री नहीं, अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अपन को इससे मतलब नहीं कि किसने क्या दिया। उन्होंने सिंपल सा जो फील्ड होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इनको विजुलाइज करने के लिए एक वाला कॉन्सेप्ट दिया गया था। अब देखो तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो और तुम्हारे दिमाग में भी क्लियर होता जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आखिर कि डायरेक्शन क्या है। जैसे ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट का डायरेक्शन जो यहाँ मैग्नीट्यूड होगा, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में यहाँ है, क्या है, यहाँ रख लेते हैं हम, यहाँ हम रख लेते हैं कुछ भी नाम रख दो, मतलब चंदू। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 5 टूवर्ड चंदू। थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा समझो आखिरकार टेंजेंट का मतलब क्या होता है, मतलब डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। इतनी चीज़ हम लोग पहले बता चुके हैं कि इस लोगों को कई बार सुना होगा लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, लेकिन लाइन ऑफ फोर्सेस में हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सिंपल सा फील्ड लाइन समझो। मैग्नेटिक भी पढ़ोगे, अभी इलेक्ट्रिक में भी पढ़ना है, बहुत जगह पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो जगह है, वो पाथ है जिसमें से कोई चार्ज मूव करता है। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, वो अच्छे से लिख लो। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि लाइंस ऑफ, देखो लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं, यहाँ पढ़ो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होगी फिर ऐसी होगी, बीच में ब्रेक आएगा। बीच में ब्रेक तुम्हें देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। आखिरकार मान लो कि चार्ज यहाँ से छोड़ोगे तो फिर यहाँ बीच वाला रास्ता कौन सा पाथ करेगा। तो इसलिए होती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब उनमें कोई ब्रेक नहीं, मतलब बिना ब्रेक की होती हैं। बिना ब्रेक का कहने का मतलब है कंटिन्यूस होती हैं। इतना याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस।
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरह तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे एंटर हो रही हैं। क्या हो रही हैं? नेगेटिव चार्ज की तरह एंटर हो रही हैं। तो इसको भी बहुत अच्छे से समझा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। जैसे देखो अगर मान लो ये रही और एक ये रही, इस पॉइंट पे है, यहाँ मान लो हमने मान लिया है कि 10 न्यूटन पर कूलम है। क्या है? 10 न्यूटन पर कूलम है। तो अब भी बताओ कि इसके दो डायरेक्शन नहीं हो जाएंगे? एक डायरेक्शन ये रहा और एक डायरेक्शन ये रहा है। और कभी भी एक वेक्टर के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका मतलब भी कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। देखो ये वाला ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंडक्टर जो जिस मान यहाँ से निकल रही है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कोई एक कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज है, ये हमेशा इसके क्या बनाती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। अब इसका रीज़न है कि हमेशा परपेंडिकुलर क्यों होती हैं? कुछ ऐसा एंगल क्यों नहीं बनाती हैं? मान लो ये इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री ही क्यों बन रहा है? 90 डिग्री के अलावा अगर कोई हम एंगल बनाएं तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो किसी ने सोचा कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इनके बीच में हमने मान लिया 60 डिग्री हो गया है। क्या हो गया? 60 डिग्री आ गया है। जैसे 60 डिग्री आएगा तो उसे कंपोनेंट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक यहाँ कंपोनेंट्स आएगा, मतलब ये आखिरकार जो लाइंस दिख रहा है तो ये भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक ई तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तिरछी हैं इसका मतलब इसके कोई कंपोनेंट बन जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा? ई कॉस थीटा, ई कॉस 60। अगर मान लो इसके कंपोनेंट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं तो यहाँ जो फील्ड लाइंस होगी उसको भी ऐसे रूट टेंड कर देगी, इसको टेंड कर देगी। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ चार्ज हो जाएगा वो मूव करने लगेगा। जब चार्ज मूव करने लगता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, जब मतलब करंट जनरेट हो जाता है। और इक्विलिब्रियम में ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलती। इसलिए इस बात पे याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं किसी कंडक्टर के। जैसे मान लो कोई कंडक्टर ही रहा नेगेटिव, मान लो नेगेटिव चार्ज है, अगर इसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी आएंगी ना तो ये भी यहाँ परपेंडिकुलर ही बनाएंगी। क्या बनाएंगी? परपेंडिकुलर। इस बात का भी ध्यान रखना, अगर ओरिजिनेट होती हैं तो भी परपेंडिकुलर बनाएंगे, अगर इंसर्ट होती हैं तो भी ये परपेंडिकुलर ही बनाएंगे। और हाँ, एक अच्छी बात और ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर क्या होती हैं? जीरो होती हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। बताते हैं क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है जीरो। समझाते हैं। अब देखो ये रही हमारे पास सस्ती सिंपल सी वाली डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पासेस थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो। देखो इस बात को समझते हैं। एक बात तो तुमने समझ लिया कि जैसे मान लो एक कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। कैसे जा रही हैं? ऐसे जा रही हैं। मान लो इनका रास्ता ऐसा था तो इस कंडक्टर के अंदर नहीं होंगी, डायरेक्ट फिर यहाँ से निकलती दिखेंगी तुम्हें। क्या से देखने को मिलेंगी? डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगी। इस कंडक्टर के अंदर, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से तो पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। अब तुमको कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यों जीरो होती है? क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज की वैल्यू जीरो होती है। कंडक्टर के अंदर कभी भी कोई चार्ज रेजिस्ट मतलब रुक ही नहीं सकता है। जितना भी चार्ज कंडक्टर के अंदर दोगे तुम वो सब बाहर पहुंच जाएगा। जैसे मान लो ये तुमने ऐसा सोचा कि चुपके से, मान लो सॉलिड है, तुमने ऐसा सोचा इसको इसके बीचों बीच रख के आएंगे, ये रख के आओगे सरफेस पे आ जाएगा। चार्ज हमेशा मिनिमम रिपल्सन
पाने की कोशिश करता है। क्या करने की, जैसे मान लो ये बॉल है, ये स्फीयर है, तुमने जाकर जो सेंटर में जाकर तुमने नेगेटिव चार्ज रख के आए, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा कोशिश, मतलब कोई भी चार्ज हो वो हमेशा कोशिश करता है कि हम वो स्पेस घेरें जहाँ मिनिमम रिपल्सन हो। तो मिनिमम रिपल्सन के चक्कर में देखना सरफेस पे आ जाता है पूरा चार्ज। कभी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज रह ही नहीं सकता है, और जहाँ चार्ज नहीं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं। मतलब तीनों चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो क्या समझे कि जहाँ अगर चार्ज नहीं है तो वहाँ फील्ड नहीं होगी, जहाँ फील्ड नहीं होगी वहाँ लाइंस नहीं होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं। इसलिए जब भी कहा जाता है कि अगर बारिश में कहीं भी कोई भी दिक्कत आ जाए, मतलब बिजली गिर, मतलब लाइटनिंग होती है ना, वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ही पार्ट है। तो उनसे तब कहा जाता है कि जब भी रहें तो हमेशा कार के अंदर ही छुपे रहें। कार के अंदर छुपे रहेंगे तो अगर मान लो इसके ऊपर क्या गिरी, लाइटनिंग गिरी, मतलब बिजली गिरी है, तो बिजली मतलब क्या होता है, एक प्रकार का चार्ज है ना। जो लाइटनिंग होती है वो भी चार्ज की वजह से ही होती है। तो ये चार्ज कहाँ रहेगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा, मतलब सरफेस पे इसके आ गया है, इस कार के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। मतलब एक सुरक्षा कवच क्या है, एक मेटलिक। अगर इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई बिजली गिरे तो कभी भी कार के अंदर आ जाए या फिर ऐसी जगह पहुँचे जहाँ कोई मतलब मेटलिक पार्ट हो। इस वजह से इसके अंदर कुछ भी नहीं हमें इफ़ेक्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो हम लोग इंडिकेशन करते हैं उसका बहुत कुछ बताने का तरीका होता है। जैसे देखो ऐसे बता रहे हैं हम लोग हैं, एक और ये दूसरा है। देखो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब जहाँ ये क्लोज होती हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, उन क्लोज का मतलब होता है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और जहाँ ये देखो ये दूर होती हैं, ये दूर जाती हैं, उन दूर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहाँ वीक होगी। तो अगर हम बोलें एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी तो कहाँ होगी, तो हम कहेंगे ए पे ज़्यादा होगी। अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम, तो बी पे कितनी होगी, तुम कहोगे बी पे 10 से हमेशा कम ही होगी। लेकिन नेगेटिव में भी नहीं पहुँच जाना, क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव तो लेते नहीं हैं। वो जो नेगेटिव साइन हो तो बस इंडिकेट करता है कि लाइन का कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ये करेंगे 0 से 10 के बीच में ही इनकी वैल्यू, मतलब बी की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, 10 से कम ही होगी, मतलब हमने बोलिए 9 हो जाती है। अब अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्या है, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब होता है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी, उतनी, मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर होगी। जैसे मान लो आगरा, बम्बई, मतलब भोपाल, चंडीगढ़, मतलब अगर आगरा में 10 न्यूटन पर कूलम है, चंडीगढ़ में भी 10 न्यूटन पर कूलम होगी और बॉम्बे में भी 10 न्यूटन पर कूलम होगी, मतलब तीनों जगह बराबर होगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया कि आखिरकार इन सब का मतलब क्या होता है। अगर क्लोज है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है, अगर दूर हैं इसका मतलब वहाँ वीक है, अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ क्या है, वहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके तुम्हें हर जगह 2-2 क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। कहीं कहेंगे कि आखिरकार अगर क्लोज लूप बनाते हैं तो इसका मतलब है कि एक ही जगह पे 2 चार्जेस हैं, और कहीं कंजर्वेटिव वाला भी करेंगे। हम दोनों चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो जनरली तुम्हें जो क्वेश्चन दिया जाता है, जिसके मतलब रिप्लाई दिया जाता है दिल बहलाने के लिए। जैसे मान लो ए क्लोज लूप मतलब अगर कोई, हम इतना जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करती है। इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही हैं तो इसका मतलब है कि इस जगह से निकल रही हैं, मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा,
मतलब पॉजिटिव से निकलती हैं, अगर यहाँ एंटर करें इसका मतलब यहीं नेगेटिव है। और एक ही जगह पे दो चीज़ कभी पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, इसका मतलब ये वाली हो गई है थ्योरी गलत, इसलिए नहीं बना सकते। कई कई बार देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, क्योंकि इफ़ इट इज़ बिकॉज इफ दे फॉर्म क्लोज लूप देन वर्क डन अलोंग अ क्लोज लूप विल नॉट बी जीरो विच इज़ अगेंस्ट टू अ कंजर्वेटिव फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। देखो सबसे पहले जान लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर वर्क डन करा जाए, मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा पाथ आया जाए तो वर्क डन की वैल्यू जीरो होगी। देखो कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि वर्क डन की वैल्यू जीरो होती है, अगर जहाँ से तुम स्टार्ट किए तो वहीं पर तुम आ जाओ तो उसमें क्या कहते हैं, वर्क डन की वैल्यू जीरो हुई है। ये रही कंजर्वेटिव की। अगर चलो मान लेते हैं कि आखिरकार मान लो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने क्लोज लूप बना लिया है, क्या मान लो हमने ये लिया और उसने क्लोज लूप बना लिया है, यहाँ से मतलब ऐसे लिया उसने क्लोज लूप बना ली। इस चीज़ को बहुत गहराई समझना, बहुत कम इसका आंसर देखने को मिलता है। ज़्यादातर तो इसी पे निपटा देते हैं कि दो चार्ज एक जगह नहीं हो सकते, इसलिए कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। जो कंजर्वेटिव वाला, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। देखो मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गया और पॉजिटिव चार्ज इसी पाथ को फॉलो करेगा कि नहीं, और मान लो यहाँ तक आ गया है। देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स है और उसी डायरेक्शन में मूवमेंट है, और वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक चीज़ तुम्हें देखने को मिल रही है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में देखो ये चार्ज मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ वर्क डन की वैल्यू जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो आने वाली है। क्या आने वाली है, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं आ सकती, बाकी और कुछ भी आ सकती है। अगर जीरो नहीं आ रहा इसका मतलब कंजर्वेटिव वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए इस बात को देखो, मुझे पता है कि वाला समझ में नहीं आया होगा, बहुत लोगों को नहीं आता, इस चीज़ को लोग रट लेते हैं। तो एक तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब अगर तुम क्लोज लूप में अगर मान लो चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक आता है तो उसमें वर्क डन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वर्क डन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ देखने को चार्ज यहाँ से लेके अगर मान लो यहाँ जो वर्क कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है, मतलब चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक गया और दोबारा यहाँ आ गया है, इसका मतलब है कि यहाँ वर्क डन की वैल्यू जीरो नहीं है। अगर वर्क डन की वैल्यू जीरो नहीं, इसका मतलब कंजर्वेटिव वाले नियम को, प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना देंगी तो वर्क डन की वैल्यू नॉन जीरो आएगी, और नॉन जीरो इलेक्ट्रिक कंजर्वेटिव फील्ड में पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रहा दूसरा आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि मेन रीज़न क्या है। देखो अभी इस बात को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ डिफरेंट चार्ज कंडक्टर, कि अगर मान लो कोई पॉइंट चार्ज है तो अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, अगर पॉइंट नेगेटिव चार्ज है तो कैसी होंगी, अगर कोई रॉड है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। तो सबसे पहले तुम बात करते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो यहाँ सबसे पहले डालो कि अगर का पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मतलब ये समझ लो कि सिंपली तुम एक स्फीयर समझ रहे हो, क्या है, एक स्फीयर है, उसके जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हमेशा इसके क्या रहती हैं, परपेंडिकुलर सरफेस के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ऐसी, ये तो आराम ईजी है। देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती हैं, निकलती हैं, तो इसलिए इसका रहेगा डायरेक्शन इस टाइप का। और देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो समझ लो कि वहाँ स्ट्रेंथ भी ज़्यादा ही होगी। मतलब स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या समझे,
कि स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हम एक बात कर ली पॉजिटिव के लिए, अगर हम बात करते हैं नेगेटिव के लिए, किसके लिए करते हैं, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। नेगेटिव पॉइंट चार्ज मतलब सिंपल से नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। नेगेटिव पॉइंट चार्ज में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर करते हुए दिखती हैं। एक चीज़ जान लो कि नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं और पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं। क्या करती हैं, इमर्ज होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब जो हम लोग तीसरा टाइप का पढ़ने वाले हैं, तीसरा टाइप का भी बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो तीसरा टाइप का क्या हो सकता है कि जैसे मान लो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन नेचर अलग अलग। ये सोच लो कि अगर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल। ये भी बहुत आसान है, कोई घबराने वाली बात नहीं। इसको देखो देखो एक चीज़ तो बता चुके हैं कि पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ एंड होती हैं। तो देखो ये पॉजिटिव से जाएंगी उस नेगेटिव में एंटर कर जाएंगी। क्या करेंगी, ये पॉजिटिव से जाएंगी और नेगेटिव में एंटर कर जाएंगी। समझे कि नहीं। और बाकी ये इस तरीके को इस तरीके से डिनोट कर दो। मतलब इन सब का भी कहने का मतलब है कि आखिरकार ए भी इसी में आके एंटर कर रही हैं। तो ऐसे एंटर करेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस कंडक्टर से हमेशा 90 डिग्री का एंगल रहेगा। ये बेसिक चीज़ इसकी कैंसिल 90 डिग्री होनी चाहिए। अगर एंटर भी करेगा तब भी 90 पे ही करेगा, भले कैसी भी एंगल से आए, लेकिन एंटर 90 डिग्री से ही किया जाएगा। हाँ, अगर तुमने कभी वो पढ़ा होगा क्या बोलते हैं कि देखो इन दोनों के चार्ज का एक बीच का होता है कि नहीं, इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस का तुम्हें बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि इक्विपोटेंशियल जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। और समझ लो कि इन दोनों का जो मिड का पॉइंट होता है वहाँ से जो एक लाइन निकलती है उसे हम बोलते हैं क्या, इक्वेटोरियल एक्सिस। हाँ, अब देखो दो चार्जेस हो गए हैं। अगर हम क्या करते हैं कि दो सेम चार्जेस हैं, कि हम मान लो हमने मान लिया है कि दो सेम चार्जेस हैं, अभी पॉजिटिव नेगेटिव भी रहती, अभी हम मान ले रहे हैं कि दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और नेचर भी सेम है। तो देखो एक दूसरे को अगर देखो ये चार्ज रिपेल करने तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी कि एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगी, ऐसे रिपेल करेंगी, ऐसे ऐसे। मतलब जो इसकी अगर पॉजिटिव जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होनी चाहिए थी, इस तरीके से होनी चाहिए, तो इसमें कन्वर्ट होंगी किसकी वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो इस तरीके से रहेंगी। और यहाँ एक तुम्हें नल पॉइंट भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एक नल पॉइंट भी तुम्हें देखने को मिलेगा। यहाँ जो बीचों बीच होता है ना इन दोनों के ए, इसे बोलते हैं नल पॉइंट। यहाँ ई की वैल्यू होती है 0। क्या होती है, 0। कई बार कई जगह निकाला जाता है नल पॉइंट कहाँ कैसे निकालना होता है। यहाँ तो सिंपल से तुम्हें क्या बोला गया है, ये मिडिल पॉइंट है एन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है क्या, 0। इस जगह तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हें ई की वैल्यू तुम्हें 0 देखने को मिलेगी। अब किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर आपने पॉजिटिव लिए क्यों होता है, नेगेटिव के लिए कैसे बनाएंगे। तुम कहेंगे तो नेगेटिव के लिए बना लो, कोई बड़ी बात नहीं, सेम टू सेम इसी जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, बस डायरेक्शन इनवर्ड कर दो। क्या कर दो, डायरेक्शन कर दो इनवर्ड। इसमें भी तुम्हें ऐसे देखने को मिलेगा। और यहाँ भी एक एन मिडिल पॉइंट देखने को मिलेगा, जैसे वो यहाँ होती ई की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है, यहाँ ई की वैल्यू तुम्हें 0 देखने को मिलेगी। अकेली इसी पॉइंट पे देखने को नहीं मिलेगी, तुम यहाँ से जो एक्सिस खींचोगे ना, देखो मतलब ये जो इसके परपेंडिकुलर होगी, इस पूरे पॉइंट पे तुम्हें ई की वैल्यू तुम्हें 0 ही देखने को मिलेगी। ऐसा ही सेम टू सेम तुम्हें यहाँ भी देखने को मिलेगी। इस पूरी एक्सिस पे जो इसके परपेंडिकुलर होगी ना इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल एक्सिस, यहाँ तुम्हें पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 ही देखने को मिलेगी। ये
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको आगे जाके जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब जाके बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि मान लो अब कोई कंडक्टर भी हो, जैसे मान लो कोई सीट है, कैसा चार्ज, उसका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बेसिकली अगर हम आइडियल मान के चलते हैं तो आइडियल ऐसे मानते हैं कि एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं, मतलब यहाँ से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकलती हुई देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, वो बात अलग है कि यहाँ फ्रिंजेस भी होती हैं, वो इतना नहीं पढ़ना है, कहीं कहीं लिखा रहता है कि यहाँ कॉर्नर फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं। वो हम लोग धीमे धीमे जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे तब तक पढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी तक यही समझना है कि अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से एंटर करती हैं, कहाँ से निकलती हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। बस कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है। दो समराइज़ कराते हैं। पहली चीज़ पहला पॉइंट एक समराइज़ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर करती हैं, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में एंटर करेंगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं किसके, कंडक्टर के। तीसरा जो पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं जीरो, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती हैं कंडक्टर के अंदर। क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर चार्ज नहीं होता है। जहाँ चार्ज नहीं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। और चौथा पॉइंट हमने बता दिया कि आखिर उसका स्ट्रेंथ का क्या नियम है और किस तरीके से। चौथा होता है कि एक क्लोज्ड लूप कभी नहीं बनाती हैं। और पांचवा पॉइंट है कि कभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये थोड़ा थियोरिटिकल था, इमेजिनरी था, हाइपोथेटिकल था। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या क्या हम सबको जानना है। अगर पहली बार में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक दो बार देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में तुम्हें भी आ जाएगा। तो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या है तो कमेंट्स में लिख के बताओ, नेक्स्ट वीडियो में से ज़रूर दूर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।